सर्वेभ्यः नमो नमः। नमः संस्कृताय। कारक विभक्तयः, ये पाठ हम आज देखने वाले हैं, किंतु उससे भी पहले इंसान के जीवन में इंसान जो भी चाहता है वो सारी चीज़ें वो पा सकता है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत श्रम करना पड़ता है। आज 1 मई है और आज के दिन हम इंटरनेशनल लेवल पर हम श्रमिक दिन मनाते हैं कि श्रम करना सबका काम है और श्रमः एव जयति, ऐसा संस्कृत में एक प्रोवर्ब भी आता है कि श्रम की ही हमेशा जीत होती है, यानी कि हार्ड वर्क की ही हमेशा जीत होती है। तो बच्चों, आज हमें इस कोट के साथ आगे जाना है, लेकिन सभी को गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है और हम जिस राज्य में रहते हैं कि जहाँ पे महाराष्ट्र, यह बहुत बड़े संतों की भूमि कही जाती है और छत्रपति शिवाजी महाराज की, जिन्होंने बहुत सख्त ऐसा अपना राज बनाया था कि जिसे हम स्वराज के नाम से आज भी जानते हैं, उनका ये महाराष्ट्र है। हम जानते हैं कि कई सालों बाद अपने सारे राज व्यवहार में शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा होते थे कि कई हज़ारों सालों बाद उन्होंने अपने राज व्यवहार में संस्कृत का उपयोग किया। सभी को गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आगे बढ़ता हूँ। कारक विभक्तयः में हमने कारक की उस दिन परिभाषा देखी है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद है, परंतु विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के भाव में, षष्ठी संबंध का की के रा री रे और सप्तमी अधिकरण में पर और अंतिम विभक्ति संबोधन आई, भो, अरे इत्यादि इत्यादि। कर्ता कारक हमने देखा है। कारक हम किसे कहते हैं कि वाक्य में जो समझो जो भी करता है। अभी यहाँ पे एक वाक्य है सह पठति, तो इस वाक्य हम देख सकते हैं, इस वाक्य में हम देख सकते हैं बच्चों कि सह क्या है, करता है, और पठति क्या है, उस वाक्य का क्रियावाची पद है कि जो उस क्रिया को दर्शाता है, उस क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। सह कर्ता है और पठति क्रियापद है। सह और पठति का जो संबंध है, कर्ता क्रियापद ऐसा संबंध है, इसलिए वह कर्ता कारक क्या कहा जाएगा, सह कारक कहा जाएगा। सह कारक को क्या कहा जाएगा, वाक्य का कर्ता कहा जाएगा, और पठति को क्या कहा जाएगा, वाक्य का क्रियापद। कर्ता क्रियापद ये जो संबंध है हम उसे ही कारक कहते हैं। ठीक है। आगे कर्ता की व्याख्या हमने देखी है कि जो वाक्य में क्रिया करता है वह कर्ता होता है। छात्रः लिखति, छात्रः पाठं पठति आदि आदि हमने वाक्य देखे हैं। तो आगे अभी हम देख सकते हैं कर्मकारक विभक्ति द्वितीया होती है। कर्ता की विभक्ति क्या होती है, आप भी सिर्फ जानते हो। कर्ता की विभक्ति होती है प्रथमा। तो क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है तथा इसके लिए द्वितीया विभक्ति को का प्रयोग होता है। जैसे कि रामः वनं गच्छति, रामः वनं गच्छति। अब इसके लिए प्रश्नवाची पद वनं को अंडरलाइन किया जाए तो रामः किम प्रति गच्छति, यानी कि राम किसकी तरफ जा रहा है, जिसकी भी तरफ जाएगा उसकी द्वितीया की गई है। बालकः चित्राणि पश्यति, बालकः कानि पश्यति, क्यों तो क्या आएगा, चित्राणि है तो नपुंसक लिंगी सर्वनाम प्रश्नवाची यूज करना आवश्यक होगा। संस्कृत की खासियत है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संस्कृत में लिंगवाची सर्वनाम का भी हमें उपयोग करना आवश्यक है। क्यों तो शब्दों का जो लिंग होता है उसी से हम उस शब्द के सारे भाग जो है या जो भी उसका
मूल रूप से अर्थ है वो हम समझ पाते हैं। तो चित्रम चित्रे चित्राणि बालकः कानि पश्यति बालकः चित्राणि पश्यति, यानी कि वो जिस अपने कर्म का परिणाम, अपनी क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है वो कर्म होता है। ठीक है, इतना ही ध्यान में रखो। मैं सब ज़रा सा रिवाइज करके आगे जा रहा हूँ। आगे हमें आज हमें अभ्यास थोड़ा सा करना है, और आज की वर्कशीट में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए, आपको उसका अध्ययन कर कर सेंटेंसेस अभी लिखने का प्रयास इस बार करना है। ठीक है, आगे। कर्ता जिस साधन के द्वारा कार्य करता है वह करण कारक होता है तथा इसके लिए तृतीया विभक्ति से के द्वारा का प्रयोग होता है। यानी कि अहम मुखेन वदामि, अहम मुखेन वदामि, अहम हस्तेन लिखामि, अहम श्लोकम मुखेन पठामि, अहम मुखेन फलं खादामि, श्रावणी मुखेन श्लोकं पठति, गुरुः मुखेन पाठं पाठयति। यानी कि मुख से, हाथ से, अहम हस्तेन ताड़यामि, अहम पादाभ्याम चलामि, दो पैर है इसलिए पादेन पादाभ्याम। ठीक है, यहाँ पर है क्या है, सह दंडेन चलति, अत्र एकः वृद्धः वर्तते, सह केन चलति, सह दंडेन चलति। दंड यानी कि काठी है उनके हाथ में, लकड़ी है, उसका आधार लेकर वो चलते हैं। अब आप कह सकते हो अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं आँखों से देखती हूँ या देखता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे ये सारा रिवाइज हमने किया है। तो आज हमें संप्रदान कारक देखना है, और संप्रदान कारक देखने के बाद हम आज मैं आपको कुछ कर्ता के कुछ वाक्य, कर्म के कुछ वाक्य, करण के कुछ वाक्य और कुछ वाक्य मैं संप्रदान के मैं आपको कुछ वाक्य कहने वाला हूँ। वैसे ही वाक्य आपको वर्कशीट में भी लिखने का ट्राई करना है। मैं आपको इतना इजी देने वाला हूँ, मैं आपको क्या देने वाला हूँ, कुछ कर्ता देने वाला हूँ, कुछ कर्म देने वाला हूँ, कुछ कर्म देने वाला हूँ और कुछ संप्रदान देने वाला हूँ, और कुछ आवश्यक क्रियावाची पद भी देने वाला हूँ। आपको उनका क्या करना है, आपको उनका कॉम्बिनेशन कर सिर्फ मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है बच्चों, तो सुनो आगे। संप्रदान कारक, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए का प्रयोग होता है। हम चित्र में देख सकते हैं, शिक्षिका कस्मै पुस्तकं ददाति। कस्मै, कह कौ के प्रथमा, कम कौ कान द्वितीया, केन काभ्यम कैः तृतीया। अब देख सकते हैं हम, कह कौ के किसके लिए आएगा, कर्ता के लिए आएगा जब पुल्लिंग हो तो। हाँ, वे बालक है इसलिए मैंने कह का प्रयोग किया है। ठीक है, कम कौ कान द्वितीया, बालकान शिक्षकः पाठयति, कान पाठयति बालकान, विभक्ति क्या हो गई, द्वितीय, यानी कि कर्म कारक हो गया। ऊपर है यहाँ पर कर्म कारक। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, अहम मुखेन वदामि, अहम केन वदामि, अहम केन वदामि। वैसे ही यहाँ पे सा छात्राय पुस्तकं ददाति, सा कस्मै पुस्तकं ददाति। जिसे भी दिया जा रहा है उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक होती है, उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक होती है, और उसी बिनाह पर, उसी बेस पर हम अपना पाठ अभी देख रहे हैं। क्या है, संप्रदान। जिसके भी लिए हमें कुछ देना है तो हम उसे कहेंगे संप्रदान। आप देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी अपनी किताब में पढ़ो। आपने किताबें खोली है ना, नहीं खोली है तो खोल लो। ठीक है, इस चित्र में शिक्षिका छात्र के लिए पुस्तक देती है। यहाँ क्रिया छात्र के लिए की गई है, अतः छात्र संप्रदान कारक है तथा इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए छात्राय का प्रयोग हुआ है।
रेणुका पार्थाय भोजनं परिवेशयति। सुभद्रा कृष्णाय फलं यच्छति। राधा कृष्णाय पुष्पाणि यच्छति। माला कृष्णाय पुष्पाणि यच्छति। कृष्ण भगवान थे, सभी उनके लिए भक्ति करते थे। सीता रामाय पुष्पाणि यच्छति। सीता राम को फूल देती है। सभी जानते हैं माता सीता राम को फूल देती थी। शबरी रामाय फलानि यच्छति। कृष्णः भक्ताय आशीर्वादं यच्छति। कृष्णः मीरायै फलानि यच्छति। मीराबाई बहुत बड़ी भक्त थी, जैसे कि राधा भी कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वैसे ही मीराबाई भी बहुत बड़ी कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। तो जिसे भी दिया जा रहा है उसकी विभक्ति हम चतुर्थी कर सकते हैं। नृपः याचकाय धनं यच्छति। विभा मालायै पुष्पाणि आनयति। भ्रमरः पुष्पाय स्पृह्यति। दीपकः प्रकाशाय भवति। शिशुः दुग्धाय क्रन्दति। सः पठनाय विद्यालयं गच्छति। बंधुः भगिन्यै पुष्पाणि यच्छति। शायद बहन का जन्मदिन होगा तो भाई ने फूल दे दिए। बंधुः भगिन्यै पुष्पाणि यच्छति। जिसे भी दिया जा रहा है उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक है, उसे हम संप्रदान कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, आगे। रामः भक्ताय आशीर्वादं यच्छति। यानी कि जिसके भी कारण या जिसके भी लिए हम कुछ दे रहे हैं हमें उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक है। तो देख सकते हैं हम, कर्ता जिसके लिए कार्य करता है वह संप्रदान कारक होता है तथा इसके लिए चतुर्थी विभक्ति के लिए का प्रयोग किया जाता है। छात्राय, मीरायै, मालायै, सीतायै, राधायै, रमायै, नद्यै, कृष्णाय, शुनकाय, बालकाय, रामाय, पार्थाय, कुणालाय। यानी कि जिसे भी दिया जा रहा है उसकी चतुर्थी विभक्ति की जा रही है तो हम उसे संप्रदान कारक कहेंगे। ठीक है बच्चों, समझ रहे हो? चलो आगे। तो आज हमें क्या करना है, मैं अभी आपको कुछ कर्ता के वाक्य बोल रहा हूँ, कुछ कर्म के वाक्य बोल रहा हूँ, कुछ करण के वाक्य बोल रहा हूँ और कुछ संप्रदान के वाक्य बोल रहा हूँ। आपको ऐसे ही वाक्य बनाने का प्रयास करना है। अभी आप देख सकते हो, अहम शालाम गच्छामि। अब इस वाक्य में कर्ता क्या है? अहम। शालाम क्या है? कर्म। और गच्छामि क्या है? क्रियापद। सह पुस्तकम पठति। सह क्या है? कर्ता। पुस्तकम क्या है? कर्म। और पठति क्या है? क्रियापद। मैंने पहले दो वाक्यों में कर्ता और कर्म का दोनों प्रयोग किया है। अभी मैं कुछ कर्ता और क्रियापद के ही वाक्य बोलता हूँ। अहम पठामि, अहम खादामि, सा लिखति, सानिका पश्यति, जनाः मन्यन्ते, जनाः पठन्ति, छात्राः लिखन्ति, शुनकाः बुक्कन्ति, सैनिकः देशं रक्षति। अभी कर्ता भी आ गया, कर्म भी आ गया। अभी आपको समझ रहे हो आपको क्या करना है? आपको समझ रहा होगा कि मुझे आज आपसे
क्या एक्सपेक्टेड है। पहले इसमें कर्ता का प्रयोजन था सह पठति, सह लिखति, सह खादति, सह ताड़यति, सह पठति, सह पाठयति, शिक्षकः पाठयति। कः पाठयति? शिक्षकः पाठयति। आगे तृतीया कर्मकारक विभक्ति द्वितीया। अहं श्लोकं वदामि, अहं पुष्पं नयामि, माता मां फलानि ददाति। जब भी मैं त्वं पुष्पं जिघ्रसि। अब का वाक्य सुनिए कुछ। हरिः ईश्वरं नमति, यूयं भोजनं खादथ। भोजनम। अब वाक्य देखिए, मैं पूरे कर्मकारक वाक्य बोल रहा हूँ। कर्मकारक विभक्ति द्वितीया है, वाक्य बोल रहा हूँ, ठीक से सुनिए सभी लोग। अहं कार्यं करोमि, गुरुः शालां गच्छति, धेनुः गोशालां गच्छति, सुदामा क्रीडां क्रीडति, त्वं पुष्पं जिघ्रसि, तौ बालकं रक्षतः। तौ यानी कि वचन क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर तौ का वचन हो गया द्विवचन। तौ बालकं रक्षतः, हरिः ईश्वरं नमति, यूयं भोजनं खादथ, भानुः लेखं लिखति, आवां सत्यं वदावः। इस तरह से आपको कर्ता, कर्म और एक क्रियावाची पद ऐसे लेकर अभी आज वाक्य लिखने का ट्राई करना है। ठीक है, आगे करण कारक विभक्ति। करण कारक विभक्ति तृतीया है। अब मैं कुछ वाक्य बोलता हूं कि जो मैं ट्राई करूंगा लट और लंग लकार में बोलने का, कि जिसको आपसे, जिस वजह से आपका लकारों का भी थोड़ा सा एक रिवीजन हो जाए, जो कि आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मैं अभी कुछ लट लकार के वाक्य बोलता हूं। किसके संबंध में बोल रहा हूं मैं वाक्य? वर्तमान काल में तो बोल ही रहा हूं, लेकिन कौन से संदर्भ में? मेरा संदर्भ है करण कारक। अहं पादेन पादाभ्यां शालां गच्छामि, अहं यानेन शालां गच्छामि, मृदुला यानेन किड्स किंगडम विद्यालयं गच्छति, रिद्धि हस्तेन पत्रं लिखति, विजयः हस्तेन चित्रं निर्माति, सः ईश्वरं हस्तेन नमति, सः ईश्वरं हस्तेन नमति। या हस्ताभ्याम नमति क्या आएगा? एक हाथ से हम ईश्वर को नमन करते हैं क्या? नहीं, हम ईश्वर के सामने या भगवान के सामने क्या करते हैं बच्चों? हाथ जोड़ते हैं। तो क्या आएगा? तो क्या आएगा? क्या आएगा? अहम ईश्वरं हस्ताभ्याम नमामि, सः ईश्वरं हस्ताभ्याम नमति। सा हस्तेन पुस्तकं नयति, वो हाथ से किताब ले जा रही है। अब कुछ वाक्य मैं आपको लंग लकार के बोलता हूँ करण के संदर्भ में। तो हाँ, शालिनी हस्तेन पत्रम अलिखत, सिद्धार्थः मुखेन श्लोकम अवदत्, अनुराधा हस्तेन भोजनम अपचत, यानी कि अनुराधा ने हाथ से खाना बनाया। सः
मुखेन जलम अपिबत। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको वाक्य बनाने हैं। तो फोर्थ वन इज टुडेज आवर कंटेंट, लास्ट पॉइंट इज दैट ओनली, विच इज आवर पॉइंट टुडे, लास्ट पॉइंट, द संप्रदान। जिसे भी दिया जा रहा है उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक है। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन का बर्थडे था, पिछले मंथ में था, अप्रैल मंथ में। तो मैंने उसे कुछ गिफ्ट दिया, तो मैं क्या वाक्य बनाऊंगा? अहम भगिन्यै उपहारम यच्छामि, अहम अवनिशाय पुष्पम यच्छामि, भक्तः देवं पुष्पाणि यच्छति। ऐसे वाक्य आएगा क्या? देवम आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो संप्रदान के लिए हमें चतुर्थी विभक्ति करनी आवश्यक है, परम आवश्यक है। इसलिए क्या आएगा? अहम, देख सकते हैं हम, मालायै पुष्पाय प्रकाशाय दुग्धाय पठनाय याचकाय अहम देवाय पुष्पम यच्छामि। राधिका देवाय जलम यच्छति। कुछ वाक्य अभी हम लृट लकार के देखेंगे। पिछले साल आपको लृट लकार था। हाँ। विमला भ्रमणाय भ्रमिष्यति। अब देखिए, विमला घूमने के लिए घूमेंगी, यानी कि क्या, शायद उनका टूर होगा, इसलिए वो घूमने जा रही है, इसलिए उन्होंने वो घूमने के लिए वहां पर घूमेंगी। सह स्मरणाय स्मरिष्यति, वह स्मरण करने के लिए स्मरेंगे, यानी कि उसका स्मरण करेंगे, यानी कि याद में लेंगे। सह हसनाय हसिष्यति, वो हंसने के लिए क्या करेंगे? वो हंसने के लिए हंसेंगे। कुछ जोक हो गया तो हंसने के लिए हंसते हैं ना, हमें अच्छा लग जाता है, थोड़ी सी खुशी मिल जाती तो हंस लेते हैं। इसी तरह से बालकः दुग्धाय क्रंदति, बालक दूध के लिए क्रंदन करता है या दुखी होता है या रोता बिलखता है। तो ऐसे कुछ वाक्य मैंने अभी आपको बोले हैं। नृपः याचकाय धनम यच्छति, विभा मालायै पुष्पाणि आनयति, भ्रमरः पुष्पाय स्पृह्यति, दीपकः प्रकाशाय भवति, शिशुः दुग्धाय क्रंदति, सः पठनाय विद्यालयं गच्छति। ये हो गए संप्रदान के वाक्य। अभी मैं कुछ वाक्य आपको करण के बोल रहा हूँ। क्रीडकः पादेन क्रीडति, बालकः कन्दुकेन क्रीडति, नृपः हस्ताभ्यां ददाति, महिला मालया शोभते, गजः पादैः चलति, जनाः मुखेन खादन्ति। अभी मैं कुछ वाक्य आपको कर्म के बोल रहा हूँ। महिला लतां सिंचति, रहीमः फलं खादति, करीमः जलं पीबति, सा भोजनं करोति, रमा भोजनं पचति। कुछ वाक्य भी मैं आपको कर्ता के बोल रहा हूँ। अहम शालां गच्छामि, आवां शालां गच्छावः, वयं शालां गच्छामः, त्वं शालां गच्छसि, त्वं युवां यूयं युवां शालां गच्छतः, यूयं शालां गच्छथ, सः शालां गच्छति, तौ शालां गच्छतः, ते शालां गच्छन्ति। इस तरह से वाक्य कर्म के हो गए। अभी कुछ वाक्य कर्ता के। अहम गच्छामि, आवां गच्छावः, वयं गच्छामः, त्वं गच्छसि, युवां गच्छतः, यूयं गच्छथ, सः गच्छति, तौ गच्छतः, ते गच्छन्ति। तो आज के पाठ में हमने जो भी देखा है, इतना ही आपको ठीक तरह से इनका अध्ययन करके कुछ वाक्य लिखने का प्रयास करना है।
और जाते जाते आपको रिवाइज सारी चीज़ें हो, इसलिए मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूँ कि हमने आज जो भी हमारा पाठ देखा है उस पाठ में हमने सर्वप्रथम कारक की व्याख्या का अध्ययन किया है कि कारक किसे कहा जाए। कारक को एक ऐसी कड़ी है व्याकरण की कि जिसके द्वारा हम वाक्य में स्थित संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ यानी कि वर्ब के साथ जो भी है हम उसे कारक कहते हैं। रामः वनम गच्छति ऐसा वाक्य है तो राम का संबंध वनम से भी है, राम का संबंध गच्छति से भी है, तो राम का और गच्छति का संबंध होगा कर्ता और क्रियापद, लेकिन वनम और गच्छति का संबंध होगा कर्म और क्रियापद। ठीक है, इस तरह से। बाद में हमने कर्ता का अध्ययन फिर से एक बार किया है। कार्य को करने वाला कौन होता है? कार्य को करने वाला सामान्य रूप से कर्ता ही होता है। सह पठति, सा पठति, तौ धावतः, ते धावन्ति, अहम लिखामि, ते लिखन्ति, आदि आदि। हाँ, आपसे एक चीज़ शेयर करनी थी एक्चुअली कि आपका जो भी होमवर्क रह गया है, अब तक जो भी आप अपना होमवर्क सेंड नहीं कर रहे हो, आपको अपना होमवर्क सेंड करना है। टाइम टू टाइम अपना काम कंप्लीट कर कर हमारी मेल आईडीज़ पर आपको भेजना है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, ये आपको याद देना मेरा काम था, इसलिए मैं आपको याद दे रहा हूँ। कर्मकारक विभक्ति द्वितीय होती है, हमने आज कर्म का भी अध्ययन किया। मैं आपको ये बार बार मैं ज़्यादा आगे नहीं भाग रहा हूँ, मैं कारक पे बल इस पर इसलिए दे रहा हूँ बच्चों कि आपको बहुत अच्छी तरह से व्याकरण समझ में आए और आप खुद के वाक्य खुद लिखना ट्राई करें। इसलिए मेरा ये सब पूरा ट्राई है सिर्फ आपके लिए। समझ रहे हो बच्चों? तो ज़रा ठीक से आपको इसका अध्ययन करना है। ठीक है, कारक विभक्ति में हम देख सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के हमने कारक विभक्ति का व्याख्या देखी है, कर्ता की व्याख्या देखी है। अभी कर्म क्रिया का फल जिस पर पड़ता है यानी कि क्रिया का परिणाम जिस पर पड़ता है उसे कर्मकारक विभक्ति द्वितीय कहते हैं। रामः वनं गच्छति, सा पश्यति, सः पश्यति, आदि आदि, सः देवं पश्यति, आदि आदि। आगे था करण कारक विभक्ति की जिसके द्वारा कर्ता क्रिया करता है उसे हम करण कहते हैं। क्रीडकः पादेन क्रीडति, महिला मालया शोभते, जनाः मुखेन खादन्ति, आदि आदि। संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति है। कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, जिसके भी संदर्भ में कार्य करता है उसे हम संप्रदान कहते हैं, या जिसे भी कुछ दिया जाता है उसे हम संप्रदान कहते हैं। तो इस संप्रदान के इस सारे रखरखाव में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोजन है। मेरे बहन के बर्थडे के बारे में आपको उदाहरण दिया था कि मेरे बहन का बर्थडे था, मैंने उसे गिफ्ट दे दिया। तो अहम केचितायै उपहारम यच्छामि, अहम शुनकाय ताड़यामि, मैंने कुत्ते को मारा, मैंने अपनी बहन को गिफ्ट दिया। इट मीन्स मैं जिसे भी दे रहा हूँ मुझे उसकी चतुर्थी करनी आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही पाठ हमें ध्यान में लेना है और इसका ही आपको ठीक से अध्ययन करना है। आपको मुझे वर्कशीट दे रहा हूँ, उसका भी आपको ठीक से अध्ययन कर कर मेरी मेल आईडी पे आपको भेजना है। तो आप सब ईश्वर की दया से बहुत ही खुश रहे, अच्छे रहे, एकदम आपका मिजाज आपके ईश्वर की दया से आप हमेशा आप खुश मिजाज रहें, इसी कामना के साथ मैं अभी अपना पाठ यहीं आपके लिए आज के लिए मैं यहीं रुक जाता हूँ। आपको कर्ता कर्म करण और संप्रदान का ठीक तरह से अध्ययन कर कर ये वीडियो आपको यदि समझ में ना आए तो बार बार प्लीज़ देखिए। और जिसका कारक अच्छा होता है बच्चों कभी भी याद रखें, जिसका कारक अच्छा होता है उसका व्याकरण बहुत ही अच्छा होता है। इसीलिए आपको इस पर ध्यान देकर बल देकर और अध्ययन करना है। इसी कामना के साथ मैं अभी रुकता हूँ। धन्यवादाः, पुनर्मिलामः, जय हिंद।